श्री माता जी ने हमें सिखाया है पंच तत्वों पर जल क्रिया, ये शब्द यूज हुआ है और सभी करते हैं। सर्वानुज इसको होमवर्क समझ के इसकी गहराई में जाने का प्रयास किया तो ये पता लगा पंच तत्व तो पांच तत्व होते हैं। उनसे हमारा यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, जैसे ब्रह्मांड है वैसे हमारा पिंड भी है, इसमें पांच तत्व इसमें भी हैं। एक छठा तत्व इसमें और है, उसको चैतन्य तत्व माँ ने बोला है। दैट मीन्स प्राण शक्ति, दैट इसमें प्राण ऊर्जा, प्रणव नाद, ये सब वही है। अब बात क्या हुई, हमें ये लगा अगर हम पंच तत्वों पे करते रहें तो बहुत लोगों को वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता, जो चाहिए वो नहीं मिल रहा। क्यों? श्री माता जी ने पंच तत्व मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, कोई इसको दूसरे रूप में नहीं लेना, जो हमने समझा है मैं वो बात शेयर करूँ। पंच तत्व, पांच तत्वों पर जल क्रिया, इट मीन्स माँ ने बता दिया भाई ये केमिस्ट की शॉप है, दवाइयों की दुकान है, आप दवाई ले लो। कौन सी दवाई लेना है ये नहीं, ये हमें डिसाइड करना है। दुकान है पंच तत्व जल क्रिया। इसमें अब बात यहाँ आती है कि अगर हमें किसी एक तत्व में प्रॉब्लम हो रही है तो हम पांच तत्व की क्यों करें? करने को कोई रोक नहीं रहा। मान लो अपने को फेफड़ों की प्रॉब्लम हो रही, दमा है, खांसी है, अस्थमा है, या ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, इट मीन्स लंग्स इसमें इन्वॉल्व हो गए। अब लंग्स कौन से तत्व में आएगा ये पता लगाना हमारा जरूरी है, क्योंकि पांच तत्व है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश पे हम कर चुके, वायु पे कर चुके, आज हम थर्ड पे जो अग्नि तत्व पे बात करेंगे। इट मीन्स जब हम एक पर्टिकुलर तत्व पे बात करेंगे तो और बाधा के आधार पर उस तत्व को करेंगे, जरूरी नहीं कौन सा तत्व करना है, बाधा देखेंगे और वो बाधा या डिजीज या नेगेटिविटी जो भी है उसको समझकर तब हम जल क्रिया उसी तत्व पे करें जिसके अंडर वो आता है, जिसमें वो निहित है। मैंने अभी बोला खांसी है, अस्थमा है, तो यह लंग्स है, लंग्स आकाश तत्व में है, तो इसका मतलब हम लंग्स पे हम करेंगे तो आकाश तत्व पे जल क्रिया करेंगे। फिर हमने कल बताया एयर तत्व पे, एयर तत्व हमारे नर्वस सिस्टम कोई प्रॉब्लम है, हमारे गाल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, हमारे लीवर में प्रॉब्लम है, तब हम एयर एलिमेंट पे जल क्रिया करेंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अग्नि तत्व पे। अग्नि तत्व हमारे शरीर में बहुत महत्व, सारे महत्वपूर्ण है पर यह विशेषकर है। अग्नि तत्व का मतलब होता है, इसकी जो अग्नि तत्व जो है इसकी ऊर्जा रूप है, सौंदर्य है, ये कन्वर्ट करता है एक चीज से दूसरे में। अग्नि तत्व का गुण ये है, जैसे हमने बर्फ को आंच पे रख दिया तो पानी उबलेगा और उबल के भाप बन जाएगा, वो रूप बदल दिया उसने, और उसमें से अग्नि निकाल देंगे तो पानी बर्फ तो वो बर्फ बन जाएगा, बर्फ को और निकाल दिया तो जम जाएगा वो कतई। इसी तरह ये रूप बदलता है, हमारे शरीर में भी ऐसे ही है। अब बात ये आती है कि हमारे शरीर में अग्नि तत्व है कहाँ? है तो पूरे शरीर में, परंतु अब हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किस तत्व, अग्नि तत्व के अंदर कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, कौन सी बाधाएं आती हैं, कौन सी नेगेटिविटी है, उसके लक्षण क्या हैं, कैसा पता लगाएं कि अग्नि तत्व पे जल क्रिया कर ले। भाई को तो बार बार पूछते रहते हैं, हाँ, और हम कोशिश करते हैं बताने की। फिर हमारे जहन में या हमारे विचार में ये बात आई कि क्यों ना पांचों तत्वों पे जल क्रिया करने का विधि तो ऑलरेडी बनी हुई है। जल क्रिया हम आमतौर पे हम यूट्यूब पे जो लेटेस्ट है वो ही देखते हैं, पीछे सब कुछ बना पड़ा है, अग्नि तत्व पे, वायु तत्व, सब पे बना है। फिर भी हमने बताया आज हम इसको इस रूप में बताने जा रहे हैं
कि अगर ये सिम्टम, ये बाधा के लक्षण, ये बीमारी के लक्षण हैं, तो इसमें अग्नि तत्व की जरूरत पड़ेगी। जैसे पिछले में हमने दोनों में बता दिया ये वो पर्टिकुलर लक्षण है, तो आकाश की या वायु तत्व की, आज अग्नि तत्व में करेंगे। और ये काफी महत्वपूर्ण है, काफी विस्तार से है, हम थोड़ा सा इसको आपको प्रयास करेंगे। अग्नि तत्व हमारे शरीर में अग्नि तत्व है, कहाँ है? हमारे हार्ट में ये अग्नि तत्व के अंदर आता है। छोटी आंत, इसको भी यह अग्नि तत्व में, जठर अग्नि। हम ये बात आयुर्वेद के आधार पर भी बता रहे हैं। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, आयुर्वेद के हिसाब से वहां तो 81 तरह की अग्नि भी बताई गई है जठर अग्नि के साथ साथ। तो अब हम ये करके चलेंगे, हमारी अग्नि तत्व का पहला तत्व है हृदय। और हृदय का गुरु, डॉक्टर, कंट्रोलर या आत्मा आदि गुरु दत्तात्रेय है। और दूसरा ऑर्गन या अंग, अवयव, वो है हमारी छोटी आंत। इसका कंट्रोलर, गुरु, डॉक्टर या आत्मा, वो है लाओ त्से। अब हम ये कहेंगे आदि गुरु दत्तात्रेय और लाओ त्से कौन है? ये श्री माता जी के प्रतिनिधि हैं हमारे शरीर में। और जब हम इनसे कांटेक्ट करके प्रार्थना करते हैं हमारी ये समस्या दूर कर दीजिए, तो वो इसको दूर करते हैं। प्रैक्टिकली बहुत चीजें मिली हमें से। तो अब हार्ट के संबंधित कोई भी बीमारी है तो वो आदि गुरु दत्तात्रेय। पहले स्टार्ट करेंगे, हार्ट पे हाथ रखेंगे, मैं बताऊंगा, वो आह्वान वहीं से होगा। और फिर करते करते उस अंग पे जाएंगे, उस बीमारी पे जाएंगे। अब एक आह्वान कर लेते हैं, ये दोनों के लिए एक ही बार हो जाएगा। अगर इंडिविजुअल कर रहे हैं तो दोनों बार भी कर सकते हैं। ओम त्वमेव साक्षात श्री ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी साक्षात श्री लघु ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री पंच महाभूत साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हमने पंच तत्वों का आह्वान कर दिया, इनडायरेक्टली इन 5 तत्वों के रूप में श्री माता जी का आह्वान कर दिया। अब हार्ट की प्रॉब्लम है, अग्नि तत्व का पहला, तो पहले हम हाथ, राइट हैंड हार्ट पे रखेंगे। ऐसे हार्ट पे रखने का मतलब है हम उस दरवाजे पे खटखटा रहे हैं। ये आदि गुरु दत्तात्रेय का सिंहासन है, साम्राज्य है, वहाँ विराजमान है वो। तो वहाँ दरवाजा, हाथ रखने का मतलब दरवाजा लगाना। यहाँ पर एक्चुअली 3 बीज मंत्र में यम, रम और वम, ये 3 मंत्र, बीज मंत्र हमारे हिसाब से डोर हैं, दरवाजे हैं, बेल है, घंटी है, खटखटाना है, वो पहचान है। आप दूसरा आएगा, अब हम इकट्ठे ही कर रहे हैं ना, तो दूसरा ऑर्गन हमारी छोटी आंत आएगी। छोटी आंत में आज लाओ त्से जी हमारे वहाँ कंट्रोलर है, वो डॉक्टर है। अब दूसरे शब्दों में हम कहें, श्री माता जी खुद आदि गुरु दत्तात्रेय और लाओ त्से के रूप में प्रेजेंट हैं, क्योंकि श्री माता जी सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं और सर्वज्ञ हैं। ये तीनों गुण में है, तो हम कह सकते हैं कि वो आदि गुरु दत्तात्रेय के रूप में भी है और लाओ त्से के रूप में भी है। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया। अब जल क्रिया कैसे करनी है वो पहले हम जिस तरह करते हैं वैसे ही है, सिर्फ प्रार्थना में अंतर आता है और कोई भी अंतर नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि उसको बंद करो, वो अपने जिल करते रहो। हम ये कह रहे हैं अगर हमें मान लो पर्टिकुलर बीमारी है, अंजाइना, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उस अवस्था में जल क्रिया का कोई फायदा नहीं। वो अगर हम जल तत्व पे करेंगे, पंच तत्व तो बोल दिया, वो तत्व कौन सा है? वो अग्नि तत्व है। पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, पर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट। अब
इतनी बात के बाद में पहले हम हार्ट की बाधाएं ले लेते हैं, और ये बाधाएं कंबाइन भी हो सकती हैं, छोटी आंत की भी आएंगी बाद में। और ये इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है तो इसका मतलब है हम जल क्रिया करके लाभ उठा सकते हैं अग्नि तत्व में। यानी जल क्रिया अग्नि तत्व करके आदि गुरु दत्तात्रेय और लाओ से का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, इनडायरेक्टली श्री माता जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। पहला नंबर आता है अंजाइना। ये एक अंग्रेजी वर्ड है मेडिकल का, हमारे हार्ट से रिलेटेड है। अगर अंजाइना है तो जल क्रिया, बार बार नहीं बोलेंगे अब क्योंकि हम अग्नि तत्व ले रहे हैं, तो ये जितने भी बता रहे हैं हार्ट के अंदर आएंगे ये, और अग्नि तत्व पे ही जल क्रिया करेंगे तो बेहतर रहेगा। अंजाइना के बाद में इरेगुलर हार्ट बीट, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी कम एकदम डाउन हो गई है, एकदम अप चली गई, वो इरेगुलर यानी अनियमित धड़कन हो गया तो वो भी है। पल्पिटेशन, जोर जोर से धड़कना लग गया हार्ट, हम फील कर रहे हैं जोर जोर से यहाँ ढक ठक 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 हो रही है, इसका मतलब वो वहां वही काम करना पड़ेगा। फिर हेडेक आ रहा है तो यहाँ भी अग्नि तत्व आ रहा है। फिर मानसिक रोगों के अंदर ये अग्नि तत्व काम करेगा। फिर सपनों भरी नींद आ रही है, नींद तो आ रही है पर सपनों से भरी है, तो ये भी एक लक्षण है कि हमें अग्नि तत्व पे जल क्रिया करना है। फिर डिप्रेशन हो गया किसी को, वो तब भी जल क्रिया अग्नि तत्व पे। फिर दूसरी बात आ गई, हमारी जीभ से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, या हमारी स्पीच, बातचीत करने में हमें प्रॉब्लम आ रही है, बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो भी यही करें। क्योंकि हार्ट जो है ना, यहाँ अगर ऐसा करेंगे, ये यहाँ हम बताएंगे आपको, ऐसा हमने पहले बता रखा है, ये करेंगे तो ये एक तरह से वो हार्ट की ये समस्या है जो मैं बता रहा हूँ काफी हद ठीक हो जाएगी। इसके बाद आ गए चेस्ट पेन, छाती में दर्द हो रहा है, छाती में यहाँ हार्ट है, दोनों तरफ लंग्स है, लंग्स के बीच में, लेफ्ट लंग के बीच में हार्ट बैठा है, तो इसका मतलब ये तीनों डायफ्राम से ऊपर आपस में क्लोज रिलेटिव है, तो एक को प्रॉब्लम है तो दूसरे को भी प्रॉब्लम होगी। तो उसके बाद आ गया दांत में अगर दर्द हो रहा है तो भी ये हो रहा है, और सांस लेने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो ये काम करेगा। फिर यूट्रीन, ये लेडीज के लिए है, योनि संबंधी कोई समस्या है तो उसमें ये काम करेगा। डिस्मेनोरिया, माहवारी के अंदर खून कम ज्यादा, समय समय पर लगातार या रुक रुक के, ये सारी हीट के कारण हो रहा है, क्योंकि वहाँ हीट बढ़ गई है, वो जो प्रॉपर फ्लो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। इसके बाद सैडनेस, उदासी, तो ये सैडनेस का कारण भी यही हार्ट है। इसके बाद बहुत ज्यादा प्यास लगना, अग्नि बढ़ गई हार्ट में, पानी दे दे, पानी ठंडा करो उसको, तो उस वक्त हम ये कर सकते हैं, हीट को बढ़ गई है तो जल क्रिया अग्नि तत्व करके आदि गुरु दत्तात्रेय से करेंगे, कृपा करके शांत हो जाइए और हमें संतुलित गर्मी प्रदान कीजिए। इसके बाद ये अपर आर्म बोलते हैं दोनों तरफ, इसमें अगर कोल्डनेस, ठंडी हो गई है तो भी ये आएगा। अगर ये एल्बो में पेन है, पूरी बाजू में पेन है, तो भी यही आएगा। और हैवीनेस, चारों हाथ पैरों में भारी पड़ने लग रहा है, बहुत भारी हो गए, तो भी ये हार्ट की प्रॉब्लम है, इनडायरेक्टली अग्नि तत्व की प्रॉब्लम है। इसके बाद आपको एक बहुत बढ़िया बात बता दें, एक होता है पॉइंट यहाँ पर जॉय क्रिएटिंग, जो उदास बैठा है उसको खुशी आनी चाहिए, तो ये पॉइंट ऐसे कर देंगे, यहाँ कोणी के लिए यहाँ पर होता है, ये अंदर की तरफ, तो यहाँ पर अगर हम ये देखिए, ये मोड़ा हमने यहाँ पर है ये, तो यहाँ पर ऐसे करेंगे या फिर ऐसे ही कर देंगे, तो वो जॉय जो खुशी का है वो वापिस आ जाएगी। इसके बाद है
और ये ऐसे लोगों को जो हमेशा कहता रहे मेरा कुछ जिंदगी में कुछ नहीं रहा, नो लॉस ऑफ जॉय, और उनको कुछ जॉय आता ही नहीं, आनंद आता ही नहीं किसी चीज में भी, तो उसको ये प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर ये यहीं से करने से कोड़ी खुल नहीं रही है, बंद नहीं हो रही है, तो वो भी काम हो जाएगा। अगली बात, आंखों में अगर लाली आ रही है तो भी ये काम करेगा। और हम लाइट को सहन नहीं कर पा रहे तो भी यही काम करेगा। और मैडनेस हो गई, पागलपन हो गया किसी को, तो भी हार्ट के कारण हो रहा है। और यहाँ पर एक और होता है, हाथ कांपने शुरू हो जाते, ट्रेम्बलिंग ऑफ हेड, वो भी हार्ट के कारण होते हैं। कि यहाँ से लेके यहाँ तक हार्ट ही है, ये हाथों से रिलेटेड है। या देखिए यहाँ से जाएंगे तो ये ऐसे करके यहाँ खत्म होता है। मेडिकल साइंस भी बोलता है कि हार्ट की प्रॉब्लम इस उंगली में आएगी, इसमें भी आएगी। और सहयोग में तो पता ही है, हमारे यहाँ माँ ने अनाहत चक्कर बताया, तो ये यहाँ से होते हुए यहाँ जाके ये हार्ट पे आते हैं, इधर से भी ऐसा आता है। तो ये जॉय क्रिएट पाएगा और ट्रैम्बलिंग भी रुक जाएगी। हिकअप्स, हिचकियां आना, हाइकअप्स बोलते हैं, वो हो रहा है तो भी। नौशिया हो रहा है, दिख उल्टी कर दूं, उल्टी आ नहीं, जी कर रहा है, लग रहा है उल्टी आएगी, नहीं आ रही है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसके बाद सिजोफ्रेनिया होता है, एक मेडिकल टर्म है सिजोफ्रेनिया, इसका मतलब भ्रम होना। देखा होगा आपने, कुछ लोग बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ कहते हैं ये आ गया वो आ गया, वो उठ के चल पड़ेंगे, ये कर लेंगे, उसको सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। बहुत एक्सेसिव होता है उसमें, वो एक्टिव बहुत हो जाता है, तो वहां भी हार्ट की ही समस्या आएगी। क्योंकि हार्ट तो सारे बॉडी का कंट्रोलर है। इसके ब्राडिकार्डिया, ब्राडिकार्डिया का मतलब होता है जब हमारी हार्ट बीट कम हो जाए, स्लो, ये पल्स महसूस करेंगे, बहुत कम महसूस हो रही है, तो इसको ब्रैडिकार्डिया बोलते हैं ये भी। और वर्टिगो, चक्कर आएंगे ऐसे, वो भी इसी के कारण है। दोनों कंबाइन होते हैं, क्योंकि ब्लड की सप्लाई डायरेक्ट नहीं जा रही है, स्लो, पल्स स्लो होगी तो खून सप्लाई कम हो रहा है, तो नेचुरली सिर भी बस डामाडोल हो जाएगा और उसको चक्कर आएंगे। इसके बाद एक बहुत बढ़िया बात है, ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुएशन। लेडीज के अंदर जो ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुएशन होता है, वो भी ये कंट्रोल करता है, क्योंकि हार्ट के पास सारा कुछ है, खून भी वहीं से निकल आता है, सप्लाई भी करता है। अगली बात, बहुत सारे भाई बहनों को चेहरे पर गर्मी महसूस होगी। गर्मी क्यों हो रही है, इसका कारण भी है। और ये फोर हेड जो है ना, चेहरा और साथ में फोर हेड पे गर्म महसूस होएगा, तो इसका मतलब ये भी वही है। कफ, खांसी आना, वो भी इसके कारण। और रेस्पिरेशन ड्यूरिंग स्लीप, सोते वक्त अगर किसी को पसीना बहुत आ रहा है तो ये भी हार्ट के कारण है। नोज ब्लीडिंग हो रहा है, नक्सीम जिसको बोलते हैं, वो भी इसके कारण है। इंसोमनिया, नींद नहीं आ रही है, वो भी इसी के कारण है। इसके बाद है एसेनोड, हमारे हार्ट में एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, परमात्मा ने बनाया, वो हर इम्पल्स पैदा, करंट पैदा करता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये हमारी जो हार्ट बीट महसूस है वो वहां से होती है, वो ही वहां हमारे हार्ट को चलाता है। चारों वाल्व को अपना अपना काम करने के लिए, तो खून ले भी रहा है, गंदा खून, और ताजा खून भेज रहा है, ऐसे वो भेज भी रहा है, रिसीव भी कर रहा है, तो ये भी वही काम करता है, ऐसे नोड बोलते हैं उसको। इसके बाद पल्पिटेशन हमने बता ही दिया, और स्टेन्स और वीकनेस, अनेबल टू वर्क, काम नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर खून की सप्लाई की गड़बड़ हो, खून सा है पर वो प्रॉपर टाइम पे सप्लाई नहीं हो रहा है। इसके बाद है, अब आपको एक बात बता कि हम, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, हम छोटी सी बात आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं। ये अंदरली तरफ,
यहाँ नाखून के साथ। ये देखिए, यहाँ दोनों तरफ, ये लेफ्ट वाल्व हार्ट का है, ये राइट वाल्व हार्ट का है। अगर किसी के वाल्व में प्रॉब्लम आ रही है तो भी वहां जल क्रिया काम करेगी। और ये दाना भी लगा दीजिए, हमने बता ही रखे आपको। यहाँ एक चीज और बता दें आपको, खाना खाते वक्त थोड़ा सा टुकड़ा या कोई पार्टिकल हमारी विंड पाइप में, सांस की नली है उसमें चला गया, वहां तो उस वक्त अहम करते करते पागल हो जाते हैं। तो उस वक्त यहाँ से दोनों तरफ, तो जब आप ऐसे करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो अंदर फंसा हुआ दाना या थोड़ा टुकड़ा या वो बाहर निकल जाएगा और वो बंद हो जाएगी। फिर सडन मूड चेंज हो गया, बहुत खुश है, फिर बड़ा रोने लग गया, धमकाने लग गया। सडन चेंज ऑफ मूड भी इसी के कारण होता है। फिर ये जो विंड पाइप है यहाँ अंदर है, सांस की नली, वो अगर सूज जाए तो भी इसका ये काम करेगा। और इसके बाद है फूड, मैंने बता ही दिया, फूड पाइप में अगर कोई टुकड़ा चला गया वो ठीक हो जाएगा। अरे एक बात और हम आपको बड़ा, एक तो डायरिया होता है लोगों को, लूज मोशन होता है, कुछ लोगों को बातें करने की भी लूज मोशन होती है, उसको ओरल डायरिया बोलते हैं। बातू नहीं होता है, बोलता ही जाता है, मेरी तरह बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है। तो वो भी इससे ठीक हो जाएगा। और एक बात और बता दें आपको, यहाँ ये जगह ऐसे, जिनको रोने के फिट्स आते हैं, किसी की भी बात सुनी रोने लग गए, ये यहाँ से पकड़ के उसको ऐसे दबा दीजिए, ऐसे दबा दीजिए, या जल क्रिया अग्नि तत्व पे करा दीजिए। तो इससे ये हार्ट से रिलेटेड है और ये इकट्ठे ही है। छोटी आंत का भी ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं। छोटी आंत हार्ट की देखभाल करती है और हार्ट छोटी आंत का देखभाल करते हैं, बाकी सारा तो करते हैं, ये दोनों का जोड़ा है। तो अब हम, वो खत्म हो गया, इधर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, छोटी आंत की। वैसे ही छोटी नहीं होती, 28 फुट लंबी होती है और बड़ी आंत को वो 5 फुट होती है। पर छोटी बड़ी क्यों बोलते हैं? छोटी आंत का जो अंदर का सर्कमफ्रेंस है, ये घेरा है, वो पतला है, और बड़ी आंत कैसे मोटा है। तो इसलिए छोटी बड़ी आंत मेडिकल साइंस वालों ने इसका नाम रख दिया। आंत एक ही है, लंबाई एक है, यहाँ से शुरू करके और लास्ट तक पूरे शरीर में घूम के ये 33 फुट बनती है। तो ये बहुत लोगों के लिए नई जानकारी हो सकती है। तो ये होती है छोटी आंत का काम क्या है। ये हम जब खाना लेते हैं, यहाँ से खाते हैं, पहले पेट में जाता है, स्टोमक में। स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो जो खाना खाया उसको कैटाबोलिज्म बोलते हैं, वो तोड़ फोड़ देता है, एकदम बना देता है। उसके बाद में हम वो खाना डायरेक्ट नहीं खा सकते, उसमें एसिड मिला होता है जो खाना खाने के बाद में। उसके बाद लीवर से एक अल्कलाइन आता है, ये दोनों मिलके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तब ये जाता है छोटी आंत। छोटी आंत इसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे निकाल, पोषक, और ब्लड में मिला देती है। ब्लड उसको लेके जाता है हार्ट में, हार्ट फिर उसको जहां जहां चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स यानी खुराक की पूर्ति कर देता है। ब्लड के थ्रू जाती है हमारे शरीर में, यहाँ भी आती है, यहाँ भी आती है, मुड़ी पे भी आती है। वो छोटी आंत का काम है, वो पका के भेजती है इसको। अब अगली बात आ जाएगी,
गर्दन टाइट हो गई तो भी जल क्रिया अग्नि तत्व पे करेंगे तो पॉसिबल है। यहाँ पर एक बात फिर हम बताएंगे, करने वाले की श्रद्धा भक्ति हार्दिक इच्छा और हार्दिक समर्पण और हार्दिक प्रार्थना काम करती है, क्रिया तो करनी ही पड़ेगी। उसके बाद अगर कमर में दर्द है तो भी ये काम करता है। इसके बाद है सर्वाइकल की या नेक्स्ट, वो एक ही बात है, प्रॉब्लम हो गई कॉलिक, बड़ी आंत को कॉलिक बोलते हैं। वो कॉलिक की समस्या, क्योंकि ये एक ही पाइप है, पहले छोटी होती है बाद में बड़ा बनता है, तो उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम है तो यही करेगा। कॉन्स्टिपेशन हो गया, कब्ज हो गया तो भी ये काम करेगा। देखिए रिस्ट, यहाँ ये एक्चुअली में यहाँ से स्टार्ट होती है, हम तो हार्ट मानते हैं, यहाँ ये वो भी है, यहाँ पर ऐसे करके ये जाती है। तो यहाँ कॉन्स्टिपेशन है तो ये भी ठीक करेगी। उसके बाद में कलाई में कोई प्रॉब्लम है, आर्म में प्रॉब्लम है, शोल्डर में प्रॉब्लम है, टेम्पल में प्रॉब्लम है, तो कौन काम करेगा? छोटी आंत। और छोटी आंत का गुरु लाउ से, और लाउ से किसके अंडर है? अग्नि तत्व। अपेंडिक्स वो भी इसके अंदर है। उंगली ये टाइट हो गई, स्टिफनेस इन द स्मॉल फिंगर और इवन रिंग फिंगर, तो क्या होगा? तो भी इसका कारण छोटी आंत है। तो और इवन पाम में, इसमें भी स्टिफ हो गया। हमने ये देखा लोगों को, ये उंगली मुड़ जाती है और यहाँ एक रस्सी जैसी बन जाती है अंदर की तरफ, तो वो प्रॉब्लम है कि हार्ट की प्रॉब्लम, वाल गड़बड़ हो गए। तो ये अगर किसी को ऐसा लगे, डॉक्टर को भी दिखाओ, साथ में सहयोग करोगे तो मुझे उम्मीद है उससे पहले यहाँ ठीक हो जाए। अब ब्रीस्ट में स्वेलिंग हो गई तो वहां मिमिटाइटिस बोलते हैं इसको, या मेस्टाइटिस बोलते हैं, वहां पर वो भी इससे कारण है, क्योंकि छोटे आंत का। फिर लैक्टेशन, बच्चे, माँ ने जन्म तो दे दिया बच्चे को, पर उसके दूध नहीं पा रहे, देखा होगा आपने बहुत सारे केस, तो दूध क्यों नहीं आ रहा है, वो एक प्रॉब्लम है। उस वक्त छोटी आंत बहुत काम करेगी। हमने ये तो हार्ट के लिए तो इधर बताया था, और इसके लिए इधर, ये क्योंकि इधर इधर हार्ट है अंदर की तरफ, और इधर है छोटी आंत। तो छोटी आंत नाखून के नीचे, ये देखिए ऐसे, यहाँ एक मेथी का दाना, उड़द का दाना, मूंग का दाना बांध दीजिए उस बच्चे की माँ को, छोटे से, जो अभी नई नई माँ बनी, दूध नहीं दे पा रही है, दूध आना शुरू हो जाएगा। करके देखो, आप लोगों को दाई बना रहा हूं मैं, जो करना चाहती है। उसके बाद आंखों में धुंधला पड़ा गया, मिस्ट, मिस्ट बोलते हैं, आई जाला सा आ जाएगा, वो भी इसके कारण आता है। फिर हमारी जीभ टाइट हो गई तो ये भी कारण उसका है। मुंह सूख गया तो भी यही कारण है। चीक्स ये सूज गए तो यही इसका कारण है। नौशिया हो गया, डिजायर टू वोमिट, आप उल्टी लगने को कर, जिल कर रहा है, आ नहीं रही, तो वो भी इसका कारण है। फिर इसके बाद है हार्ड ऑफ हेयरिंग, ऊंचा सुनना शुरू हो गया, आवाज आ रही कानों से, तो भी इसके कारण है। इसके बाद आंखें लाल हो गई, वो भी इसका कारण है। फिर इसके बाद है सर्वाइकल विद वर्टिगो, सर्वाइकल हो गए हैं और चक्कर आ रहे हैं, गिर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा ब्लड, ये सारा टाइट हो गया। और ये उनको होता है जो तकिए पे ऐसे सोते हैं या ऐसे सोते हैं, या सारा दिन ऐसे ही पढ़ाई करते रहते हैं, इन सबको हो जाता है। अब अगला आ गया मैडनेस, क्योंकि उधर हार्ट में भी है तो ये आपस में रिलेटेड है, तो वो ये भी करेंगे। ज्वाइंट पेन वहां भी है, यहाँ भी है, वो अंदर की तरफ से आ रहा है हार्ट, यहाँ ये इधर से आ रही है, तो ये रिस्ट ज्वाइंट जो है ना, यहाँ पर, यहाँ हमारा मूलाधार चक्कर और आदि गुरु दत्तात्रेय भी हार्ट पे, यही है वो आदि गुरु दत्तात्रेय का स्थान, ये। उसके बाद में हाई बीपी है तो भी, और लोअर बैक है तो भी, अग्नि तत्व। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा उंगलियों की, हाथों की उंगलियों की कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज ट्राई दिस, वो ठीक हो जाएगी। और
डेफनेस हमने बता दिया, सुनना कम हो जाएगा तो वो डेफनेस भी हो गया। अब एक बड़ी बात है जिंजीवाइटिस, हमारे दांतों मसूड़ों में सूजन आ गई या प्रॉब्लम आ गई तो ये भी इसके कारण होगा। गर्दन टाइट होगी और डिजीनेस, चक्कर आ रहा है, तो वो भी इसी के कारण है। फिर एल्बो ज्वाइंट्स, ये ज्वाइंट गड़बड़ कर गया तो भी, मैं आपको थोड़ा साइड से बता दूं, ये इधर छोटी आंत है, इधर ये बड़ी आंत है, तो दोनों मिलके इसको जकड़ लेती हैं। और भी बहुत कुछ है, पर ये इसका कारण हो सकता है। अगली बात, एस साइकिल, एक यहाँ एक ऐसा पॉइंट है, वो हमारा जो ये शोल्डर प्लेट है, इसके सेंटर में यहाँ एक जगह, आप दबा के देखेंगे जो बीमार है एक जगह वो चीख मारेगा, वो पॉइंट है। उस पॉइंट पे जितनी हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, हेरिडिटरी जन्म वंशागत प्रॉब्लम है या जेनेटिक प्रॉब्लम है, वो ठीक हो सकती है। फिर इसमें स्कापुला इसको बोलते हैं, इसी को पिछली तरफ, इसमें प्रॉब्लम है या अपर आर्म में यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो भी छोटी आंत काम करेगी। और ये हमारे अंदर बलगम हो जाए उसको बाहर फेंकती है। और इसके बाद है, कईयों को टाइम टाइम पर, एक हफ्ते में 10 दिन में बुखार आता है, पीरियोडिक फीवर बोलते हैं, वो भी इसके कारण होता है और ठीक भी हो सकता है। और ब्लड में कफ आ रहा है, थूक में, खांसी में, कफ में ब्लड आ रहा है, तो भी इसका कारण यही है। और टीसीएम के अनुसार पर ये वेगस नर्व है, चाइनीज के हिसाब से ये जो हमारा एक एरिया है इसमें, वो वहां पर वेगस नर्व है। वेगस नर्व मीन्स क्रैनियल नर्व, और सहज में उसको कुंडलिनी बोलते हैं, क्योंकि वो जिग जैग चलती है कुंडलिनी की तरह। और गले में चोकिंग हो गया, जाम हो गया, चोक हो गया, फिर स्वेलिंग आ गई, और कोई खाने में हम नहीं खा पा रहे हैं, निगल नहीं पा रहे हैं, तो भी यहाँ यही होगा। अफाजिया, अचानक आवाज चलती है, तो भी ये काम। इसके बाद है दांतों का दर्द होगा, तो इससे ठीक होएगा। और नेक में या गले में अल्सर हो गया, फोड़ा हो गया, तो वो भी इससे ठीक होएगा। और हमारे किसी किस्म के शरीर में प्रॉब्लम आ रही है बात की, बात जिसको बोलते हैं, वो भी इससे ठीक हो जाएगा। फेशियल पैरालिसिस जो हो गया, टेढ़ा हो गया, तो भी काम करेगा। तो फिर अनकंट्रोल्ड ट्विचिंग, ऐसे 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 ऐसे, हमारे यहाँ एक बच्ची आई थी, मैं आज आपको एक रेफरेंस के साथ बता रहा हूँ, उसकी ऐसे फड़कती रहती थी आंखें, हमारी तरह टाइम पे नहीं फड़कती, वो बस ऐसे ऐसे चलती रहती। अब मैंने उससे पूछा क्या है, कब से है, ये तो बचपन से है। फिर मैंने उसकी माँ से पूछा, एक बात बता, जब ये छोटी थी, ये सबके लिए बहुत जरूरी है, तो बच्चे का मुंह अगर आपने लाइट की तरफ कर दिया, बल्ब की तरफ कर दिया, बच्चा तो अपनी गर्दन हटा भी नहीं सकता, परंतु अंदर से आ रहा है भी, बंद कर, आंख ही बंद कर ले, तो वो पिचिंग शुरू हो जाती है, आंखें ऐसे ऐसे फड़फड़ा, तो वो बाद में बड़े होने के बाद भी वो बीमारी लग जाती है। तो कृपा करके कभी भी, आप मम्मी हैं या दादी हैं या नानी हैं या मासी हैं, कृपा करके अपने छोटे से नवजात बच्चे का मुंह कभी भी लाइट की तरफ, चाहे ट्यूब लाइट है चाहे चश्म लाइट है, उसकी तरफ मत करिए, उसका सिर करिए उधर, उसके ऊपर शेड आनी चाहिए। ये बहुत काम की बात है, याद रखिएगा। इसके बाद आ गया हमारा पिचिंग ऑफ आई हो गया, फेशियल, हाँ बस, हार्ड कानों से सुनना ऊंचा हो गया तो ये हो गया। तो आज का हमने ये दोनों तत्वों पे, यानी हार्ट और छोटी आंत, दूसरे शब्दों में अग्नि तत्व पे हमने बात की है। उम्मीद है ये आप सबको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा। अब मैं 5 मिनट के लिए